जो वर्क होगा दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। या मान लो जैसे ये सिस्टम बन रहा है, एक 3 चार्जेस का सिस्टम है, 1 चार्ज, सेकेंड चार्ज, थर्ड चार्ज। सो टू फॉर्म दिस सिस्टम whatever work is done, to form this system whatever work is done। अब देखो क्या होगा, when you have system of 2 charges, जैसे एक चार्ज यहां पे एक यहां पे है, तो इंफिनिटी से इन चार्जेस को लाओगे और यहां प्लेस करोगे। प्रोसेस में जितना वर्क होगा दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसको U से डिनोट करेंगे, स्केलर क्वांटिटी, एंड एज दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, तो SI यूनिट विल बी जूल। एंड अनदर यूनिट इसकी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, से भी कभी कभी कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV। एंड 1 EV जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये कन्वर्जन होगा। सो टू फॉर्म, हाँ बोलो सर। ये जो EVS में भी कैपिटल होता है, स्मॉल ई कैपिटल V, स्मॉल ई कैपिटल V। So whatever work is done in forming the system that will be stored in the form of potential energy। Now we'll find the potential energy of system of 2 charges। 2 चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी, ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, पहले 2 का निकालेंगे फिर 3 का निकालेंगे। नाउ सपोज यू हैव सिस्टम दिस वन Q1 and this is Q2 and the distance between them is R। ये A पे रिप्लेस है और ये B पे प्लेस है। ये एक सिस्टम बना हुआ है। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। मतलब एक Q1 चार्ज यहां पे रखा है, Q2 यहां पे है, ये एक सिस्टम बन गया। What is the potential energy of this system? So write down to find potential energy of system of 2 charges Q1 and Q2 separated by distance R, comma, consider charge Q1 already placed at A। Now when you have to find the potential energy of this system, किसी एक चार्ज को, any one charge you can consider to be situated at its place। जो पहला चार्ज यहां पे प्लेस होगा इसमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इस पे कोई फोर्स लगाने वाला प्रेजेंट नहीं है।
Q1 Q2 की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। दोनों चार्जेस को तुम इन्फिनिटी पे एज्यूम करो। पहले चार्ज को लाके ए प्लेस पे रखोगे। अब जब इस चार्ज को मूव करके लाओगे तो कोई फोर्स लगाने वाला नहीं होगा, और जब फोर्स नहीं लगाने वाला होगा तो वर्क डन नहीं होगा। तो फर्स्ट चार्ज कैन बी कंसीडर्ड, एनी वन चार्ज कैन बी कंसीडर्ड टू बी एट इट्स प्लेस। तो Q यहां प्लेस हो गया, और जैसे ही Q प्लेस हुआ इसके सराउंडिंग में फील्ड क्रिएट हो गई, और Q2 अभी फील्ड के बाहर है। सिचुएशन सबको क्लियर हो गई? यस, बताओ। Yes, sir. जैसे 3 चार्जेस का या 2 चार्जेस का और 4 चार्जेस के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो किसी एक चार्ज को ऑलरेडी उसकी जगह पर प्लेस कर लो, क्योंकि पहला चार्ज जब भी लाओगे उस पर कोई फोर्स लगाने वाला नहीं होगा। फर्स्ट प्लेस होते ही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गई। अब जैसे ही ये फील्ड में इंटर करेगा, इस पे फोर्स लगेगा, तो हमें वर्क करना पड़ेगा। सिस्टम बनाने के लिए हमें Q2 को यहां से यहां लाके रखना पड़ेगा, और इस प्रोसेस में जितना वर्क होगा दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। Q1 में तो कोई वर्क नहीं हुआ, लेकिन Q2 जब इंटर करेगा तो ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, और उस फोर्स के अगेंस्ट में यू हैव टू डू द वर्क, एंड दैट वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट लाइन में लिखो, नाउ टू फॉर्म द सिस्टम, नाउ टू फॉर्म द सिस्टम, कॉमा, चार्ज Q2 सर एक बार फिर से रिपीट कर दिए। नाउ टू फॉर्म द सिस्टम, चार्ज Q2 is brought from infinity to point B. Charge Q2 is brought from, सर charge Q2 is brought from infinity to point B. To form the system, this charge will be taken from infinity to B point, and work we will calculate. So work done in taking charge Q2 from infinity to B, W का जो बेसिक फॉर्मूला हमने बताया था Q0 इंटू V, किसी को याद है ये फॉर्मूला? यस सर। W इज इक्वल टू QV। यहां पे हमने बताया था Q0 चार्ज विच इज मूव्ड, जिस चार्ज को मूव कराते हैं, किसी के माइक्रोफोन ऑफ कर लो, डिस्टरबेंस आ रही है बहुत। Q0 चार्ज विच इज मूव्ड, और V जो होता है पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। W का फॉर्मूला होता है बेसिक Q इंटू V। Q0 वो चार्ज होता है जो मूव करता है, और V जो है जहां पे लाके प्लेस कर रहा हो वहां पे पोटेंशियल। तो हियर द चार्ज विच इज मूविंग Q2, और पोटेंशियल यहां पे कौन प्रोड्यूस कर रहा है? A। ये जो चार्ज रखा हुआ है इसने यहां पे पोटेंशियल प्रोड्यूस किया है, तो इसका पोटेंशियल यहां पे ले लो 1/4πε0 Q1/R, and this work is stored in the form of potential energy 1/4πε0 Q1 Q2/R. This is the expression for potential energy of system of two charges. एक्सक्यूज मी सर, हाँ,
सर Q2 नेगेटिवली चार्ज होगा तभी तो जब उसकी कौन? फील्ड में आता है तो हम लोग को उसके अगेंस्ट वर्क लगाना पड़ रहा है Q2 को। अभी हमने क्या किया कि ये चार्ज तुमने प्लेस किया, इसको लेके आ रहे हो तुम इस प्रोसेस में। Yes, sir. वॉट एवर वर्क इज डन और वर्क इज ऑब्टेन, वॉट एवर, अगर निगेटिव Okay, होगा sir. तो वर्क ऑब्टेन होगा, पॉजिटिव होगा तो वर्क डन होगा, एंड वॉट Okay, एवर sir. दैट वर्क दैट विल बी द मेजर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। Yes, sir. सर नेगेटिव पॉजिटिव से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? अभी बता रहे, थोड़ा होल्ड तो करो। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। नोट लिखो यहां पर, वैल्यूज ऑफ Q1 एंड Q2, values of Q1 and Q2 will be taken along with the sign. Q1 और Q2 की वैल्यू साइन के अकॉर्डिंग लेंगे। तो अब क्लियरली पता चल जाएगा कि वेदर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और वर्क इज डन बाय द सिस्टम, मतलब पोटेंशियल एनर्जी उसकी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, सब पता चल जाएगा। किसी का माइक्रोफोन और से बहुत डिस्टरबेंस आ रही, ऑफ कर दो भाई, जब बोल रहा हूं तो फिर ऑन करो। ये फॉर्मूला यूज करोगे फॉर सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, Q1 Q2 की वैल्यू साइन के साथ लोगे। क्वेश्चन राइट डाउन। टू पॉइंट चार्जेस टेन माइक्रोकूलम and -20 microcoulomb are 3 meter apart, in air. Find the electrostatic potential energy of this system. Find the electrostatic potential energy of this system. 0.6. Two charges Q1 -0.2. 10 Yes, sir. microcoulomb 0.6. कितना? 0.6. 0. 6. Wrong answer. Q2 is -0.6. -0.6. Minus, and distance between them is कितना? 3 meter. Two charges 10 and -0.6 जूल. तो पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। 9 into 10 power 9 Q1 की वैल्यू 10 into 10 power -6 और Q2 साइन के साथ रखोगे। जहां जहां स्केलर क्वांटिटी आएगी साइन कंसीडर होगा, और जब वेक्टर आएगी तो डायरेक्शन लेंगे। और R की वैल्यू 3 3 जा 9, 6 into 10 to the power माइनस में -1. -1 -0.6 जूल। एनी प्रॉब्लम? No, sir. नेक्स्ट
next question. What will happen? What will happen to electrostatic potential energy? What will happen to electrostatic potential energy when an electron and proton are taken away from each other? Electron and proton are taken away from each other. Fine, Guru. डिक्रीज हो जाएगी सर. डिक्रीज हो जाएगी. और किसी का आंसर? सर डिक्रीज हो जाएगी. डिक्रीज हो जाएगी. यस सर. You have an electron. डिक्रीज. You have a proton. Increase. सेपरेशन इनके बीच में R and they are taken away from each other. तो पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0. इलेक्ट्रॉन का चार्ज -E, प्रोटॉन का चार्ज +E, R. U is -1/4πε0 E²/R. If R increases on taking away from each other, क्या किया गया है यहां पर? They are taken away from each other. इन दोनों को एक दूसरे से दूर ले जाया गया तो R इंक्रीज होगा तो U जो है लेस निगेटिव होगा. वैल्यू जो है वो निगेटिव में है. अगर पॉजिटिव होती, अगर ये माइनस नहीं होता तो R इंक्रीज होने पे U डिक्रीज होता. बट इट इज निगेटिव. ऑन इंक्रीजिंग R U बिकम्स लेस निगेटिव, और लेस निगेटिव का मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस. सो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस. Increases. डिक्रीजेस वालों को कोई कंफ्यूजन? कई आंसर आए थे डिक्रीज वाले, उनको कोई प्रॉब्लम? क्लियर हो गया? एक बार बता दीजिए. देखो एक बार ठीक से. एक बार बता दिए और देखो तो एक बार क्या किया है हमने. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पोटेंशियल एनर्जी हो गई, इसका चार्ज -E, इसका चार्ज +E/R. माइनस ये आया, क्यों बोलो तो? यस. अभी मान लो ये Yes, sir. माइनस नहीं है, मान लो R इंक्रीज तो U डिक्रीज. लेकिन माइनस होने से मतलब हुआ डिक्रीज निगेटिव में हो रहा है, लेस निगेटिव हो रही है वैल्यू. पहले -10 थी, अब -2 हो गई. तो इंक्रीज हुई वैल्यू की डिक्रीज हुई? -10 बड़ा है कि -2 बड़ा है? -2 बड़ा है. हाँ, तो यहाँ वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी. अगर ये दोनों प्रोटॉन होते तो ये प्लस आता तो वैल्यू डिक्रीज होती. अच्छा, दूसरा मेथड देख लो इसका. इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? प्रोटॉन Yes, sir. इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट. और तुम इनको दूर ले जाना चाह रहे हो तो वर्क विल बी डन ऑन द सिस्टम. इनको दूर ले जाने के लिए तुम्हें इस फोर्स के अगेंस्ट में इनको इधर वर्क करना पड़ेगा.
और जब तुमने सिस्टम पे वर्क किया तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की बढ़ जाएगी. वर्क विल डन ऑन द सिस्टम, सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस. इस तरह से प्रोसीड करोगे. अब हर बार क्वेश्चन यही नहीं होगा. वो कभी कह देगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, कभी कह देगा इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर. तो अकॉर्डिंगली यू विल प्रोसीड. अब कल पढ़ा दीजिएगा. एक क्वेश्चन और करेंगे. यस सर. यस सर. सर बस लास्ट. बस लास्ट एक क्वेश्चन. छोटा दीजिएगा सर. बहुत छोटा देंगे. राइट डाउन. A charge of Yes, sir. a point charge of 10 microcoulomb. सर हाँ, सर रिपीट कर दीजिए, सिग्नल चला गया था. a point charge of 10 microcoulomb is situated at coordinate origin. Is situated at कोऑर्डिनेट ओरिजिन. मैथ्स में पढ़ा होगा ना, ग्राफ में ओरिजिन 0 0. यस सर. यस सर. Point charge of 10 microcoulomb is situated at coordinate origin. Full stop. Find the work done in taking an electron from x is equal to 2 meter to x सर is इज इक्वल टू 2 meter to x is equal to 5 meter. Find the work done in taking an electron from x is equal to 2 meter to x is equal to 5 meter. चलो ट्राई करो.